जय हिंद बच्चों। आज का इस वीडियो में तुम लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग समांतर श्रेणी का तीसरा चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 5.3 हम लोग हल करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। जो कि इससे पहले हम लोग 5 तक 3 का प्रश्न संख्या 5 तक पढ़ लिए हैं। इसमें प्रश्न संख्या 5 तक हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ लिए हैं। यदि अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देखें, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल देंगे। अभी हम लोग प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आगे की प्रश्न जो है आगे वाले वीडियो में हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छठा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन हम करते हैं कि a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90 दिया है, तो n और an ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको निकालना है, पहले an निकाल लेंगे। ठीक है, an निकालने के लिए हमको n का ज़रूरत है, जो कि n है नहीं। तो इसलिए हम लोग इस प्रश्न का सबसे पहले इस फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला, शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग n का मान निकालेंगे। यहाँ पे Sn कितना दिया हुआ है, 90। n का मान पता नहीं, निकालना है, n/2 लिखेंगे। a का मान 2 है, 2 लिखेंगे, प्लस an का मान भी पता नहीं है, तो an का an ही रख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग आगे हल करेंगे। 90 बराबर n/2, 2 प्लस an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हम लोग 90 बराबर n/2, 2 प्लस n का मान मतलब a का मान 2 है, तो 2 फिर करेंगे, प्लस n-1 और d का मान हम लोग लिख देंगे 8। यहाँ से एक काम करते हैं, तिरछा गुना कर देते हैं। 90 में 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 180 बराबर n, 2 और 2 जोड़ देंगे होगा 4, प्लस 8 से n में गुना करेंगे तो 8n माइनस 8। इसी तरह से आगे हम लोग लिखेंगे 180 बराबर n, 8n, इस 4 जो है 8 में घटा देंगे तो बचेगा -4। यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन लेके काट देंगे, यानी कि 180 बराबर 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4n। 4 कॉमन निकालते हैं, बचा 2n माइनस 1। 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 2 18, 4 पचे 20, यानी कि 45 बराबर n से गुना कर देंगे, 2n² माइनस n। अब हम लोग 45 को उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 0 बराबर 2n² माइनस n माइनस 45। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सीधा कर देंगे, 0 को उधर रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे इस प्रश्न का। ठीक है, इधर हम लोग हल करते हैं। 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 45 दूना 90 होता है। ठीक है, 45 दूना 90, 90n²। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे
तो 9 और 10 में टूटेगा। ठीक है, तो लिखेंगे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इस तरह से ये सब दोनों में से हम 2n कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा यहाँ n माइनस 5, और इसमें हम लोग 9 कॉमन निकालेंगे तो n माइनस 5 बराबर 0। आगे ये n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा कितना 2n प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से हम दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर 5, यहाँ पर लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -9/2, जो कि ये असंभव है। ये है असंभव। असंभव क्यों है? क्योंकि n का मान जो है आया हुआ है बटे में है, ये पूर्णांक में नहीं है, इसलिए n का मान सही हो जाएगा 5। अब हम लोग को चाहिए क्या निकालना है? an। तो an हम लोग निकालेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना निकाल लिए हैं? 5, यानी a 5 बराबर a का मान है 2 प्लस 5 माइनस 1 और d का मान है 8। इस तरह से 2 प्लस 5 में घटेगा 4 गुना 8, कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 चौका 32 और 2 34। तो इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 का 7 सॉल्यूशन करेंगे इसको। इसमें भी a बराबर 8 दिया हुआ है, an बराबर 62, sn 210, तो n निकालना है और d निकालना है। बहुत आसानी से हम इसमें n निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला से हम लोग पहले लिखेंगे Sn बराबर 210। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस an बराबर 210। एक फार्मूला और होता है Sn का, लेकिन यहाँ शॉर्ट फार्मूला इसलिए लगाएं क्योंकि an का मान दिया हुआ है। n/2 a का मान 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस an का मान 62 है, 62 बराबर 210। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? n/2 दोनों को जोड़ देंगे, 62 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाता है 70 बराबर 210। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देंगे, 2 1 का 2, 35 दूनी 70, तो कितना आया? n गुना 35 बराबर 210। इस तरह से n का मान कितना हो गया? 210/35। अब 35 से इसको हम भाग देंगे तो कटेगा 6 बार में। ठीक है, तो n बराबर 6 निकल गया आंसर इसका। एक आंसर निकल गया n बराबर 6। एक हमको d भी निकालना है, तो d निकालने के लिए हम लोग Sn दिया हुआ है 62, इसको हम 62 लिखेंगे। Sn का an बराबर 62 दिया हुआ, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। a का मान रख देंगे, a का मान है 8 प्लस n का मान अभी निकाले हैं 6, उस 6 रख देंगे, 6 माइनस 1, और d का मान तो पता नहीं, इसको निकालना है, इधर 62 करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 8 को उधर घटा देंगे, 6 में 1 घटेगा, कितना होगा 5d बराबर इधर 62 माइनस 8। 5d इक्वल टू 62 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम लोग d निकाल लिए हैं। d बराबर कितना हो जाएगा 5 से भागा दे देंगे, यानी कि 54/5। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग d भी निकाल लिए इस प्रश्न में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 का 8वां नंबर प्रश्न।
इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे an दिया हुआ है अंतिम पद, Sn भी दिया हुआ है, n निकालना है और a निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इक्वल टू 4। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। a का मान पता नहीं है, निकालना है, प्लस n माइनस 1, डी का भी मान, n का भी मान पता नहीं है, d का मान 2 है, बराबर 4। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे। a प्लस 2 से इंटू कर देंगे, 2n माइनस 2 बराबर 4। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 को पहले इधर ले जाके प्लस कर देंगे, a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2। तो कितना हो गया, a प्लस 2n इक्वल टू 6। यहाँ से हम लोग a का मान निकाल लेते हैं, a बराबर 6 माइनस 2n। इसको मानेंगे हम समीकरण 1। अब हम लोग हल करेंगे Sn को लेकर के, ठीक है। अब Sn का जो है, Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस 14। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an बराबर माइनस 14। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n/2 लिखेंगे। a का मान पता नहीं है, a का मान हम इसको बाद में डालेंगे, a प्लस an का मान है 4 लिख देंगे, बराबर माइनस 14। फिर आगे हम लोग हल करेंगे, इसमें n का मान समीकरण 1 से यहाँ हम रख देते हैं, 6 माइनस 2n, a का मान n/2 यहाँ लिखेंगे हम 6 माइनस 2n प्लस 4 बराबर माइनस 14। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, कि समीकरण 1 से यहाँ पर हम लोग लिए हैं इसको। n/2 6 और 4 जोड़ेंगे, हो गया 10 माइनस 2n बराबर माइनस 14। अब देखो 2 कॉमन निकाल के काट देंगे, n/2 गुना 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस n बराबर माइनस 14। अब हम लोग 2 और 2 यहाँ काट देंगे और n से गुना कर देंगे। n से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस 14। सबको उधर भेज देंगे इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 0 बराबर n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर इधर माइनस में, उधर हो गया प्लस में, माइनस 5n और माइनस 14। एक काम करते हैं, 0 को उधर कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब 14 को तोड़ेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो होता है 7 दूना 14, यानी n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इस तरह से यहाँ से हम अब ये दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0। अब n माइनस 7 दो था, एक ठो लिखें, एक ठो हो गया n प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से बारी बारी से हम दोनों को 0 करेंगे। यदि n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर कितना हो गया 7। यहाँ पर n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 2, जो कि n का मान माइनस में आ गया, असंभव है। ये हो गया असंभव, यानी कि नेगेटिव ही नहीं आना चाहिए। तो n का मान हम लोग 7 निकाल लिए हैं। तो n का मान जब हम लोग 7 निकाल लिए हैं
तो हमको चाहिए ए का मान, ठीक है। तो n का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 6 माइनस 2 गुना n का मान जो निकाले थे सो लिख देंगे 7, यानी कि a बराबर 6 माइनस 14। तो a का मान कितना आ गया, -8, यानी a का मान निकला -8 और n का मान 7। इस तरह से इसका यहाँ पे आंसर समाप्त होता है। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 का 9 नंबर में कि a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192 दिया है, तो d का मान ज्ञात करना। इसमें जो है d का मान निकालना है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Sn तो दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे Sn बराबर 192। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ S है तो ये Sn है, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला होता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 192। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम इस प्रश्न को बनाएंगे, क्योंकि इसमें a और n दिया हुआ है तो d बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए जो भी चीज़ मेरे पास दिया हुआ है इसको हम सारा कुछ इसमें भर देते हैं। n का मान 8 है, 8/2। a का मान है 3 रख देंगे, प्लस n का मान है 8 माइनस 1 और d पता नहीं, d निकालना है, बराबर 192, ठीक है। अब इसके बाद इस प्रश्न को यहाँ से हम लोग हल करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, यानी कि 4 2 तिया 6 प्लस 7d, 8 में 1 घटा तो 7d हो गया, बराबर 192। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से इसमें गुना कर देते हैं, या हम 4 इधर भागा में कर देंगे, ठीक है। यहाँ 6 प्लस 7d बराबर 4 से हम भागा दे देंगे तो 192 भागा 4। अब 4 से जब भागा दिए तो इसको हम काट देते हैं, 4 1 हम 4, 4 चौका 16, 3 19, 4 8 32, यानी कितना आया 6 प्लस 7d बराबर 48। अब 6 इधर ले जाके घटा देंगे हम, 7d बराबर 48 माइनस 6, तो कितना आएगा 7d बराबर 48 में 6 घटेगा 42, तो d बराबर 42/7, 7 1 7, 7 6 42। इस तरह से d हम लोग निकाल लिए हैं 6। अभी तक यदि चैनल पे नए कोई विजिट किए हुए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का गणित आप लोग सीख सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और तीसरा नंबर का अंतिम प्रश्न है, यानी कि इस एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 3 का ही अंतिम प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें दिया हुआ क्या कि अंतिम पद 28 और Sn दिया हुआ है 144 और कुल 9 पद हैं, तो a ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसको हल कैसे करते हैं कि कुल यानी कि n दिया हुआ है इसमें कितना 9, ठीक है, और l बोलो या an दोनों एक ही चीज़ है, ये 28 दिया हुआ है, ठीक है, और Sn बराबर 144, ठीक है। तो इसमें से हमको a ज्ञात करना है। a ज्ञात करने के लिए हम लोग Sn फॉर्मूला लगाएंगे। Sn दिया हुआ है 144, ठीक है।
अब एस एन का शॉर्टकट जो फॉर्मूला है n/2 a प्लस ए एन बराबर 144। इसमें n का मान कितना रखेंगे 9/2 a का मान पता नहीं निकालना है, ए एन का मान दिया हुआ है 28 बराबर 144। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बटे 1 कर लेते हैं, तिरछा गुना कर देते हैं 2 से 144 में और 9 से भागा दे देते हैं। यहाँ बचेगा a प्लस 28 बराबर 144 गुना 2 बटे 9, यानी कि 2 से 144 में गुना कर दिए, 9 से भागा दे दिए। अब 9 से हम काटेंगे तो 9 एक कम 9, बाकी में 5, 9 छक्का 54, यानी कि 16 9 44 से होता है 144। तो इसमें आगे अब हल करेंगे a प्लस 28 बराबर 16 दूना 32। इस तरह से a बराबर 28 को ले जाके उधर घटा देंगे, 32 माइनस 28, दैट्स इम्प्लाई a इज इक्वल टू 32 में 28 घटाएंगे तो 4 आया। इस तरह से a का मान 4 हो गया। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल पे यदि नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलते रहे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।